गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे थे बदायूं शरीफ, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग बनाया जाए बदायूं टूर का। हम सबसे पहले तो निकल जाते हैं बरेली से बदायूं के लिए, और ये बरेली का कौन सा रोड है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस आज बरेली में मौसम हो रहा था बहुत ज़्यादा औसम। अब गाइस हमारी कार में बज रहा था म्यूज़िक, इसलिए मुझे अपनी जो वॉइस है ना इसको ऑफ़ करना पड़ा, क्योंकि अगर मैंने म्यूज़िक डाल दिया ना तो ये यूट्यूब मुझे कॉपीराइट दे देगा। अब हम बरेली से बाहर तो आ गए थे, लेकिन अभी तक बदायूं नहीं पहुंचे थे। रोड ना कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया था, लेकिन यहाँ का रोड मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मन था मैं यहाँ पर निकल के वीडियो शूट करूँ, लेकिन अफसोस मैं फैमिली के साथ थी तो मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैंने बस कार में बैठ के वीडियो थोड़ी सी शूट कर ली। वैसे दोस्तों, अगर आप इस रोड को पहचानते हैं ना तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये बदायूं बरेली के बीच में कौन सा रोड है। लगभग हम कार का सफ़र पार करके अब बदायूं पहुंच ही जाते हैं, और यहाँ हम आ जाते हैं सागरताल वाली दरगाह पे। तो ये रोड वहीं जा रहा है, तो चलिए चलते हैं दरगाह शरीफ पर। तो दोस्तों अब फाइनली हम उतर गए थे कार से, और अल्लाह का शुक्र है अब मुझे इतना अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून, क्योंकि कार में मुझे इतनी सफोकेशन होती है ना कि बस क्या ही बताऊं। अब ये मेरा साथ है मेरा पिद्दू, और अब हम निकलते हैं अंदर दरगाह में। माशाल्लाह से इस दरगाह में आकर बहुत ही सुकून मिलता है। अगर आप इस दरगाह में आए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये है सागरताल वाली दरगाह। वैसे इसको बुद्ध वाली ज़ियारत भी बोला जाता है। कौन कौन यहाँ आया है बदायूं में मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर ये सब लोग कर रहे थे वज़ू, क्योंकि अभी हमें जाना है अंदर दरगाह के। माशाल्लाह यहाँ आकर बहुत ही सुकून मिलता है। आप में से कौन कौन आया है यहाँ पर मुझे बताइएगा। ये जो मज़ार शरीफ हैं ये हमारे गौसे आज़म दस्तगीर के भांजे शरीफ के मज़ार शरीफ हैं, और यहाँ पर आकर इतना अच्छा लगता है, इतना बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, बस यहाँ से जाने का तो दिल ही नहीं करता है। यहाँ आकर मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिलता है कि बस मेरा दिल करता है कि मैं यहीं पर मोस्टली सबसे ज़्यादा आऊँ। इतना सुकून है इस दरगाह में, बहुत ज़्यादा। तो अब ये जो मज़ार शरीफ है ना, हम यहाँ इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर जाना मना है, लेकिन यहाँ का मैंने छोटा सा सीन निकाला है अपने फ़ोन से। माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। बैक कैमरा यूज़ करते करते मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा अपना फेस भी व्लॉग में कैप्चर कर ही लेती हूँ। यहाँ पर मुझे आकर तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग मेरे फेस पे स्माइल देख ही सकते हो, और आप लोगों को यहाँ आकर कैसा लगता है मुझे बताइएगा। और ये है यहाँ पर लेक, और ये लेक बहुत ही प्यारी है। वैसे यहाँ पर बोटिंग भी होती है गाइस। यहाँ पर किस किस ने बोटिंग करी है मुझे कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आके मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। किस किस को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है मुझे बताइएगा आप लोग। अब मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि इतना अच्छा मैं व्लॉग में कैप्चर करती रही, मैं एक भी फ़ोटो तक लेना भूल गई, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ से ये कैप्चर कर कर मैं जाती हूँ अंदर मस्जिद कैप्चर करने, क्योंकि यहाँ पर एक मस्जिद भी है जो माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। आप लोग देखिए इतनी ज़्यादा बड़ी, इतनी ज़्यादा प्यारी मस्जिद है। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आके, एकदम सुकून मिलता है। और इस टाइम पर जब हम आए थे तो यहाँ पर लोग भी बहुत कम है। आप देख लिए कि यहाँ पर कितना ज़्यादा सुकून हो रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा होता है, और बुध वाले दिन यहाँ पर बहुत रश होता है, इसलिए इस दरगाह को कहा जाता है बुध वाली ज़ियारत। तो दोस्तों अब हम मस्जिद हो लिए थे, और अब हमें जाना था छोटे सरकार और बड़े सरकार। बीच में हमें हमारी खाला के घर भी जाना था, तो इसलिए अब हम यहाँ पे दरगाह पे सलाम करके निकल जाते हैं। अब हमें अपनी पहले खाला के घर जाना है, क्योंकि वो इसी रास्ते में पड़ेगा, एरिया में बहुत पास ही। तो फिर उसके बाद हम जाएंगे छोटे सरकार, एंड फिर जाएंगे हम बड़े सरकार। तो हमारे ब्लॉग में एंड तक ज्वाइन रहिए और देखिए, हमारे साथ ज़ियारत कीजिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। यहाँ से निकल के ये मुदस्सिर और मम्मा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? तो चलिए चलते हैं। फिर गाइस मज़ार शरीफ होने के बाद हम जाते हैं खाला के घर, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर हम आए थे खाला के घर, और मैंने यहाँ का छोटा सा एक सीन निकाल ही लिया, क्योंकि अभी मैं इस टाइम थक गई थी। कार का सफ़र मैंने आपको बताया कितना ज़्यादा सफोकेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ी सी ताज़ी ताज़ी हवा ले रही थी। बहुत ही प्यारा मौसम होता है इस टाइम बदायूं में भी। बरेली के साथ साथ बदायूं का मौसम भी इस टाइम बहुत अच्छा हो रहा था माशाल्लाह से। बहुत बढ़िया, दिल ताज़ा हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि जन्नत में हूँ। सच में? हाँ। सही में? रोड पे हो लिए थे, तो अभी हम जाते हैं खाला के घर पे छत पर। यहाँ पर सिर्फ मैं बकरी देखने आई थी ये, और फिर मैं वापस नीचे ही चली जाती हूँ, और फिर रोड पर ही आ जाती हूँ, क्योंकि अब मुझे निकलना था छोटे सरकार। तो चलिए चलते हैं छोटे सरकार, और आपको भी ज़ियारत करवाते हैं छोटे सरकार की। कौन कौन छोटे सरकार दरगाह शरीफ आया है बदायूं में मुझे कमेंट करके बताइए।
तो फाइनली माशाल्लाह से अब हम पहुंच चुके हैं छोटे सरकार की दरगाह के गेट पे। और यहाँ आके इतना ज़्यादा अच्छा, इतना ज़्यादा सुकून लग रहा था, क्योंकि मैं यहाँ पे 5 से 6 साल के बाद आई थी। बहुत टाइम पहले मैं यहाँ पर आई थी और अब मैं यहाँ पर आई हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून। अब मुझे ये याद भी नहीं रहा था कि इतना लंबा एरिया है, बहुत ज़्यादा लंबा एरिया है यहाँ से अंदर जाने का। वो तो मैं नॉर्मली चल रही थी, फिर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग एरिया है। मैं बहुत टाइम बाद यहाँ पे आई थी, तो मुझे इस टाइम कुछ जैसा याद भी नहीं था। अब फाइनली अब मैं आई हूँ, तो अब मैं याद रखूँगी ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप में से कौन कौन छोटे सरकार आया है, आता है, मुझे कमेंट में बताइएगा। और कौन कौन बदायूं का रहने वाला है वो भी बताइएगा। ये वैसे एरिया बहुत ज़्यादा, गाइस ये एरिया बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। कहने को तो मैं थक गई थी चलते चलते, बट लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत ही अच्छा एरिया लग रहा था मुझे ये। और यहाँ गेट तो पड़ गया था छोटे सरकार का, लेकिन अंदर इतना लॉन्ग रास्ता है, मैंने सोचा नहीं था। लेकिन जब अभी हम लोग आए, मैंने देखा, तो अब मुझे ये फाइनली मेमोरेबल रहेगा। यहाँ हम लोग चल रहे हैं और वो मम्मा उधर से बिल्कुल अलग ही जा रहे हैं। माशाल्लाह से इतना लंबा रोड है कि पैर थक चुके हैं हमारे चलते चलते। तो यहाँ पर मुदस्सिर चलते चलते इतना ज़्यादा थक गए थे कि अब वो भागने लगे। और उन्होंने देखा कि उन्होंने मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वो और तेज़ 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 भागे, बोले मुझे भी फ़ोन में ले लो। तो ये भाग भाग के हमारा इन्होंने रोड और जल्दी पार करवा दिया। खैर, और यहाँ पर हम बस लगभग पहुँच ही गए हैं, बस थोड़ी सी 5 मिनट में हम दरगाह के अंदर होंगे। तो ये है यहाँ का वज़ू खाना, और माशाल्लाह से इतना ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है ये, बहुत ज़्यादा बहुत प्यारा लग रहा है। तो फाइनली यहाँ पर हम पहुँच गए हैं छोटे सरकार दरगाह, और यहाँ पर आके इतना 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुकून। और यहाँ पर फिर मैंने ले लिए हैं फ्लावर्स। अब हम जा रहे हैं अंदर दरगाह में, और इतना ज़्यादा अच्छा, इतना ज़्यादा सुकून, मैं अपनी खुशी आपको बता ही नहीं सकती कि कितना खुश थी मैं यहाँ पर आकर, बहुत ज़्यादा। और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत दरगाह है ये, इतनी ज़्यादा अच्छी। लेकिन यहाँ पर भी गर्ल्स का अंदर जाना मना है, तो बाहर ही रही मैंने बाहर से ही सीन निकाला यहाँ पर। और माशाल्लाह देखिए आप, कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुकून, बहुत ही अच्छा लग रहा था इस दरगाह पर मुझे आके, बहुत ज़्यादा। फिर हम इधर बैक साइड जाते हैं इस दरगाह के। सो गाइस देखिए ये कितनी बड़ी जगह है, माशाल्लाह से कितनी प्यारी जगह लग रही है ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत ही ज़्यादा सुकून। कितने लकी हैं वो लोग जो यहाँ पर डेली आते हैं और इस एरिया की साइड रहते हैं। तो यहाँ पर मैं थी मुदस्सिर के साथ, एंड मुदस्सिर व्लॉग में बोल रहे थे, बट मैंने वो पूरी साउंड ऑफ कर दी क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करना था। सो इसलिए मैंने वो कट टू कट, मैं थक गई एडिटिंग में, इसलिए मैंने वो पूरा एक सा वॉइस ही बंद कर दी। सो यहाँ पर अब ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितनी प्यारी, इतनी अच्छी जगह लग रही है। अब हम जाते हैं दरगाह के बैक साइड पे। सो माशाल्लाह से वहाँ से हम आपको दिखाएंगे कितनी प्यारी ये दरगाह लग रही है। अनलकीली आई एम अ गर्ल, सो आई कांट गो इनसाइड, इसलिए मैंने बाहर से ही कैप्चर करा ये मदाशरी। बट मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं अंदर जाऊं, लेकिन कोई नहीं। चलो माशाल्लाह ये गुम्मत मैंने ली है, कितनी प्यारी लग रही है ना। अब हम निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी हमें जाना है बड़े सरकार, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस वन थिंग, आई हैव फॉरगॉटन दिस टू कैप्चर इन माई कैमरा। सो जब मैं लौट कर आ रही थी तो मैंने ये कैप्चर करा, कितना अच्छा ये लग रहा है, बहुत ज़्यादा। सो चलिए अब हम बाहर निकलते हैं, क्योंकि अब हमें जाना है बड़े सरकार, तो हम लोग चलते हैं। तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं छोटे सरकार की दरगाह से, आप लोग भी जल्द से जल्द आइए। मैं इतनी काम और शांत वाली लड़की हूँ ना कि मैं कुछ बोलती ही नहीं व्लॉग में। देखिए आप कितनी शांति से मैं सिर्फ पार्ट्स निकाल लेती हूँ व्लॉग के, बाद में वॉइस ओवर करती हूँ। सो यहाँ हम बैठ गए फिर से कार में, और अब हम जा रहे हैं बड़े सरकार दरगाह की ओर। सो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर अब हम गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं बड़े सरकार दरगाह, तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर। माशाल्लाह से यहाँ दरगाह पे आकर भी बहुत अच्छा लगा, और लकीली यहाँ पर गर्ल्स भी आ सकती हैं, तो मुझे यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि फ़ाइनली मैंने भी ज़ियारत करी दरगाह के अंदर जाकर। और अब हम जा रहे थे अपनी फूफी के घर, तो चलिए जल्दी से हम कार में बैठ गए हैं, और अब हमें जाना अपनी फूफी के घर, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर हम पहुँच गए अपने फूफी के। अगर आप ये एरिया बदायूं को जानते हो ना, तो मुझे कमेंट कर देना। तो ये हम अपनी फूफी के घर हैं। मैंने ज़्यादा सीन तो नहीं निकाले, बस एक ही सीन निकाला था यहाँ का। फिर क्योंकि मुझे अब रेडी होना था, तो मैं यहाँ पर रेडी होने चली जाती हूँ शादी के लिए। सो ये है मेरा क्यूट सा भाई, जो कि पूरा रेडी हो गया है शादी में जाने के लिए।
और मैं इससे ये पूछ रही थी कि भाई हो गए रेडी, तो वो इसलिए स्माइल कर रहा है। और यहाँ अब हम फिर से निकल जाते हैं शादी में जाने के लिए, तो चलिए चलते हैं। बट हाँ, हमें बीच में लेना था, अपनी ताई को पिकअप करना था। सो इसलिए पहले हम जाएंगे खाला के घर वापस ताई को पिकअप करने, फिर उसके बाद हम जाएंगे शादी में। तो चलिए चलते हैं गाइज। मुझे लो। हे गाइस, हमारे घर के पीछे यार ये सील पैक करना। हमें तो पता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम फिर से आ गए हैं वही रोड पे जहाँ हम सागरतल आए थे, उसी रोड पे, क्योंकि वहीं है खाला का घर। तो यहाँ से हमने थोड़ा ताई का सामान लिया और ताई को लिया, फिर हम अब वापस जाते हैं अब शादी में। सो चलिए, अब यहाँ पे हमारे सॉन्ग्स बज रहे थे, इसलिए मुझे वो सॉन्ग बंद करके यहाँ पे म्यूज़िक डालना पड़ रहा है एंड वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि सॉन्ग डाल दिए ना तो यूट्यूब मुझे कॉपीराइट दे देगा। यहाँ पर हम पहुँच गए थे हॉल के बाहर। अब हम अंदर जाएंगे एंड हॉल के अंदर के सीन निकालना मैं बिल्कुल भूल ही गई थी, क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं रहा था, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। फिर मैं लौट कर भी कब आकर बैठ गई मुझको याद ही नहीं, मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम बरेली आ गए थे, ये तब का सीन है। और वो भी मैं सो गई थी बीच में। मुझे मम्मा ने कहा कि उठ के बेटा व्लॉग का सीन निकालो, तो मैंने इसलिए लास्ट सीन निकाला। तो अब हम फाइनली बरेली पहुँच गए हैं और इस टाइम रात के बज रही थी शायद 12। सो देखिए चलते हैं फिर घर पर। देखिए गाइस, यहाँ बज रहे हैं 12 रात के और हम फाइनली देखिए इतनी जल्दी घर भी पहुँच गए। और ये आ गया हमारा घर के साइड का रोड, अयूब का चौराया। आप मुझे कमेंट में बताइए कि यहाँ पर कौन कौन आता है। वैसे तो फाइनली सभी आते होंगे यहाँ पर। और फाइनली हम यहाँ पर अपने घर पहुँच गए थे और बहुत ही सुकून मिला। आज हमें पूरा दिन घूम कर अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। वैसे मुझे व्लॉगिंग ज़्यादा अच्छी आती नहीं है, मैंने मुझे पता है बेकारी करी होगी। फिर भी लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना दोस्तों। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।